हाँ सर, मैंने सुना है कि आपको कुछ दिन पहले एक सांप ने काट लिया था। तो वो कौन सा सांप था? जहरीला था या फिर एक नॉर्मल सांप जो होता है, विषहीन सांप होता है, वो था? नहीं, अरसर सांप था सर। अल्सर अरसर था। सांप था, बरसात का समय था। हम्म, हम सो के उठे हम्म। और दतवन लेने के लिए पहले जो था ना कोठी होती, उनको बताइए हाँ, सर, उनको कोठी बताइए। था। अच्छा। कोठी पर से दतवन उतार जो रहे थे तो उसी पर सर पर बैठा हुआ था। अच्छा आज सर लमसम रखिए हैं 3.5 हाथ का था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो क्या हुआ जो ऊपर से वो कूदा, हम्म, हाथ जो बढ़ाए, हाथ में नहीं काटा, ऊपर से वो कूदा। हम दसों लेने के लिए हाथ बढ़ाए थे तो कूदा, कूदा तो हमको काट लिया। पैर में? पैर में काटा। पैर में काटा तो क्या हुआ, जो हम समझे पहले तो हम बिल्ली रखते थे, घरेलू बिल्ली थी। हम समझे बिल्ली, और जहाँ जाते थे वहाँ आगे पीछे वो करती थी, तो हम समझे बिल्ली काट लिया। बिल्ली काट लिया तो केवाड़ी जब खोले तो उजाला हुआ, देखिए सर बेहोश पड़ा हुआ। सर को जो मैंने डॉक्टर साहब बोले, जब वहाँ गए तो उसमें तो बोले डॉक्टर साहब, जो सर्प जब विष त्याग करता है उसको बेहोश हो जाता है। हम उसको बेहोश देखे, हम कहे कि हमको सर्प काट लिया। हालांकि तो और बहुत लोग पड़ा पड़ोस का आया है वहाँ। आने के बाद क्या हुआ, जो वहाँ का कुछ लोग हमको क्या किया, जो कहा कि चलो झड़ाने के लिए, कि हम झड़ाएंगे नहीं। हमारा भाई एक तो इंजीनियर है, वो BSL में है। वो क्या किया, जो हमारे पैर में रस्सी बांध दिया। रस्सी बांध करके एक तो ब्लेड से जहाँ पर काटा था वहाँ पर और बहुत बड़ा काट दिया। अब खून का धार बहने लगा। इसके बाद क्या हुआ, जो और पैर जो बांध दिया था कस के, तो हमारा पैर पूरा जाम हो गया, सुन्न हो गया। शून्य हो गया। अच्छा। शून्य हो जाने के बाद क्या हुआ, जो गांव का बहुत लोग आए। आने के बाद कहे कि नहीं इसको झड़ाओ। तो एक ठो ग्रामीण था, वो झाड़ता था। तो क्या किया, जो झाड़ना शुरू किया, तो झाड़ने से पहले वो कहा कि खोल दीजिए, हम ठीक कर देंगे। तो वो हम जब उसको खोल दिया तो क्या झाड़ना शुरू किया, तो उसका हाथ ऐसे झाड़ रहा था, ऐसे झाड़ रहा था। वो अपने को फायर काटने लगा, अपने को हाथ पकड़िए। तो उसका हाथ पकड़ लिया गया। तब हम कहे चलिए हॉस्पिटल। हम स्वयं कहे हॉस्पिटल ले चलिए। अब वर्षा हो रही थी तो हॉस्पिटल जाने के लिए कहे, तो वहाँ से हॉस्पिटल ले आ गया। उस समय भगत जी थे प्रभारी। सरकारी हॉस्पिटल? हाँ, सरकारी हॉस्पिटल खुदामंद। अच्छा अच्छा। तो आए तो वहाँ जा कर के वर्षा हो रही थी, किसी तरह से डेरा से आए। वो अब दवा रखे हुए थे ब्लॉक कैंपस में, उसमें से दवा निकाले, उसमें लग गया 2 घंटा। तब तक हम बेहोश। अच्छा। जैसे भांग का नशा लगता है उस तरह से नशा हमको आता था और जाता था। तो क्या हुआ, जो जब यहाँ पर जब दवा उनको मिला, लमसम रखिए 1.5-2 घंटा लग गया उसको। दवा लेकर के आए, जब हमको चढ़ाए सलाइन के माध्यम से। तो क्या हुआ, जो हमको रखिए ना 1 घंटा के बाद, दवा चढ़ाने के 1 घंटा के बाद हमको लगा हम एकदम स्वस्थ हैं, हमको कुछ नहीं बुझाया। इसके बाद क्या हुआ, जो वो डॉक्टर साहब कह रहे थे सोने के लिए नहीं देना, लेकिन हमको आँख में इतना नींद आ रहा था, जो वहाँ का हम सो गए। सोने के बाद उठे तो मुंह से गौंद चलने। डॉक्टर साहब आए, फिर देखने के बाद क्या हुआ, जो वो अपना फिर से दवा पानी क्या चढ़ाए, कुछ नहीं सुनाया। इसके बाद क्या हुआ, जो रात में वो कह दिए कि आप नहीं बचेगा, इसको ले जाइए। तो ले गए, सबसे पहले गए डॉक्टर बेगूसराय में, डॉक्टर मेहरिया की। हम मेहरिया डेट साबित कर दी, काफी मर गया इसको। तब एक ठो स्नेक बाइट स्पेशलिस्ट थे, मेहदी बाबू नाम था डॉक्टर। तो मेहदी बाबू थे हमारे, एक चाचा थे, उनसे दोस्ती थी। तो क्या मेहदी बाबू कहे कि जे आप इसका इलाज हम करेंगे, लेकिन 2% बचने का चांस है? 98% नहीं है। अच्छा।
तो क्या हुआ जो वहाँ पर वो अपना सलाइन चढ़ाए और उनको मैंने अपने से हाथ चला रहे थे, हाथ का ई आ एक ठो कंपाउंडर जो था ई चला रहा था, 2 ठो नर्स पैर का है ई। अच्छा अच्छा, सिर्फ नस को ऐसे ऐसे चला रहा है। चला रहा था। आप चला जो रहा था तो क्या हुआ जो वहाँ का जिस समय सब लोग कह रहा था मर गए, लेकिन हमको क्या बुझाता था कि हम मरे नहीं हैं। ये लोग कह रहा है मर गया, डॉक्टर भी कह रहे हैं मर गया। कौन चीज के डॉक्टर? आप ये सुन रहे थे सारे बात हम को? सुन रहे थे, लेकिन न हाथ से इशारा कर सकते थे और न मुंह से बोल सकते थे, लगता था जी नहीं है। लेकिन आपको लग रहा था कि हम उठकर बैठे और बोले कि हम जीवित हैं। हम जीवित हैं, ये हमको लग रहा था। हम सुन रहे थे, लेकिन सब हाथ हरकत में नहीं था। हरकत में उसने हाथ काम कर रहा था, आँख काम कर रहा था और शरीर भी नहीं खुल रहा था, मुंह से बोल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन दिमाग से सुन रहे थे। आँख ऐसे उठाता था ना कोई ऐसे करके, तब हम देख रहे थे। अच्छा अच्छा, आपके पलक को कोई बाहर ऐसे ओपन करता था तो आपको देख रहे थे और दिखाई दे रहा था। हाँ, दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर छोड़ने के बाद आंख बंद हो जाता था। आंख बंद हो जाता था। तो क्या हुआ जो वो अपना चला रहे थे, इसी बीच क्या हुआ जो हमको लगा कि अब हम समाप्त हैं। लगा कि एक ठो कोई मैंने साधु टाइप का आदमी 3-4 आदमी है, हमको लेकर के चल रहा। पहुंचा वहाँ, ऐसा स्थान सुंदर था। एक ठो जूट जटा वाले थे, चंदन तिलक किए हुए थे। अच्छा, तो तिलक किए हुए थे तो वो बोले कि अरे रे इसको क्यों लाया रे, इसको तुरंत वापस करो। तो जो हमको यहाँ से लेकर चला था वो डर से थर कांप रहा था और वहाँ से तुरंत हमको वापस कर दिया। इस क्रम में लमसम हो गया 8 घंटा हुआ। 8 घंटा के बाद क्या हुआ जो फिर हम जो डॉक्टर बोल रहे थे, और उस समय डॉक्टर नहीं थे, कंपाउंडर था, वो चले गए थे। लमसम 8 घंटा बीत गया था, हमको एहसास नहीं हुआ 8 घंटा कहाँ से आए हैं। अच्छा। तो क्या हुआ इसी बीच हमको एहसास हुआ जो अब फिर हम सुनने लगे। अच्छा। जब वहाँ से चारों ला करके दिया, 4-5 आदमी था, जब वहाँ से लाकर तब हम फिर सुनना मैंने शरीर जैसे पहले था काम कर रहा था, आँख और कान ये दोनों सुनना शुरू किया। डॉक्टर कह रहा था कि तब क्या हुआ जो कम से कम 8 घंटा के बाद लगभग एक दूध पानी चला, शरीर में इंजेक्शन लगाया था उसको पानी चला। तो डॉक्टर बोले जो वहाँ का देखो आप पानी चला और तेजी से करो। तेजी से करने के बाद वहाँ का फिर हम लोग तब हमको कौन काम करता था ना, बेहोश हो तब कुछ नहीं जानते। एक के बाद 3 दिन के बाद हमको लगा क्या जो शरीर में एकदम ठंडापन, देह थर कांपने लगा। तो हमारे मैंने संबंधी सब लोग थे, सब कम्बल दे करके देह पर के चढ़े हुए थे। और सब तब एक ठो सरपंच थे वहाँ गोपालपुर पंचायत, वो हमारे पिताजी का भाई थे। तो वो जब चादर उघाड़े कम्बल पैर देखे तो ठंडा देखे, सब कहे कि मर गया है या नहीं है। सब लोग रोने लगा। तो रोने की आवाज़ कान में जो आई है तो हम एक कम्बल फेंक करके उठ के बैठ गए। तो नाक में ऑक्सीजन दोनों नाक में पाइप लगा हुआ था। तो उठ के एकाएक बैठे कि काहे सब रो रहा है। और इसके बाद उठ के जब बैठे कहे तुम लोग काहे रो रहे हो। तो क्या हुआ जो वहाँ का सबके मुँह में हो गया। हमारे चाचा जी से उनको दोस्ती था डॉक्टर साहब से, वो जब सब मर गया सब रोने लगा, सब जो कहा मर गया रोने लगा, तो चले गए यहाँ का डॉक्टर उस समय अपने डेरा में कहे कि सर मर गया। मरना तो नहीं चाहिए था, वो अपने मन में जो विचार किए होंगे। आए जब उधर से आए तो सब लोग जो रो रहा था सब तो शांत हो गया था। हम उठ के बैठे हुए थे तो देखे
देखे जा है बैठा हुआ है, मर कैसे गया, आकर के एक ठो ऐसा है टूल जिस पर बैठे हुए, टूल खींच करके हमारे बगल में बैठे तो कहे कि बगल में बैठ करके के हंसना प्रारंभ की, चेहरा देख करके हंसना प्रारंभ की। इतना जोर से ठहाका लगा कर हंस रहे थे, हमको बोर फील हो रहा था। मैंने एक किसी के आगे अब जाकर के आप हंसना शुरू कीजिएगा तो उसको बोर नहीं फील होगा। क्यों हंस रहा बेवजह। हमको पहचानते नहीं थे डॉक्टर, क्या कौन है भाई, आए हंस रहे। तो बोले कि जी पढ़ते हो? उस समय साइंस से 8 चलता था, 8वीं क्योंकि साइंस पढ़ते हो तो साइंस। तो अच्छा एक बात बताओ, सम जो बनाते हो तुम, सम बनाते हो जी सर, सम बनाते हो, सम बन जाता है कैसा लगता है? खूब अच्छा, बहुत खुशी होती है। अन्य बनता है तो एकदम बहुत पढ़ने का मन लगता है। कहे कि हम भी सम बनाए हैं तुम्हारा सम, हम जीवन और मरण का सम बनाते हैं। हमारा सम बन गया इसलिए हम खुशी से हंस रहे हैं। बहुत खुशी हुई है इसलिए हंस रहे हैं। तब जाके उस समय आप पहचाने कि यही डॉक्टर साहब, तब समझे कि ये डॉक्टर है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बीते बताया। सम काटने के बाद आपको ऐसा मतलब आपके बातों से प्रतीत हो रहा है कि आप स्वर्ग लोक का भी यात्रा कर चुके हैं, और फिर 8 घंटा के बाद फिर आप अपने ये शरीर में प्रवेश किए, तब फिर डॉक्टर का या फिर कंपाउंडर वगैरह नर्स जो भी है उनका आवाज आपके कानों तक आना शुरू हुआ। उसके बाद फिर 3 दिन बेहोश रहे, और उसके बाद फिर एकाएक आप उठ कर बैठ गए, और आज तक ले आप स्वस्थ हैं। जी स्वस्थ। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत।